कभी किसी ने आपके कान में कुछ ऐसा कहा है जिससे आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, सोच बदल जाए और जिंदगी का रास्ता ही बदल जाए? आचार्य चाणक्य कहते हैं, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को भी जीत सकते हैं या तोड़ सकते हैं। और जब ये 3 खास शब्द एक मर्द के कान में फुसफुसाए जाते हैं तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे 3 शब्द कौन से हैं, क्यों उनका असर इतना गहरा होता है और इतिहास से लेकर आज तक उन्होंने कितने मर्दों की सोच, फैसले और किस्मत को पलट कर रख दिया है। अगर आप ये जान गए तो न सिर्फ खुद को बचा पाएंगे बल्कि अपने रिश्तों में भी सही फैसले ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रहस्य को खोलने का जिसके बारे में चाणक्य ने भी चेतावनी दी थी। ये हैं वो 3 फुसफुसाहटें जो अगर एक मर्द के कान में पड़ जाएं तो उसका पूरा जीवन दिशा बदल लेता है। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में भी कभी सुनी हैं तो रुके रहिए, आगे हम ऐसी सच्चाइयाँ खोलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और हाँ, ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार जब सच्चाई दस्तक दे आप तैयार रहें। 1, पहला शब्द, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनने में कितना मधुर लगता है ना? हर आदमी के दिल में, चाहे वो एक साधारण किसान हो या साम्राज्य का राजा, एक छुपी हुई लालसा होती है कि कोई उस पर विश्वास करे, उसे भरोसे के लायक माने। बचपन में जब पिता कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है तो लड़का गर्व से भर जाता है। जवानी में जब प्रेमिका ये कहती है तो दिल पिघल जाता है। और बुढ़ापे में ये शब्द आत्मा को सुकून देता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, अंधा भरोसा सबसे बड़ा जाल है। उनका कहना था, विश्वास वो द्वार है जिसे खोलते ही आप अपनी पूरी दुर्ग की चाबियां सौंप देते हैं। अगर सामने वाला योग्य है तो वह आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर वह छलिया है तो वही चाबी आपके विनाश का कारण बन जाएगी। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। चाणक्य ने नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य के उत्थान में देखा कि कैसे कई राजा अपने सबसे करीबी मंत्रियों, रानियों या सेनापतियों के हाथों धोखा खा गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना परखे भरोसा कर लिया। राजा पोरस की कहानी याद कीजिए, जब उसके एक सेनापति ने गुप्त रूप से सिकंदर से समझौता कर लिया। पोरस ने उस पर आंख मूंदकर भरोसा किया और युद्ध भूमि पर सबसे बड़ी हार झेली। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई हमें कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है। ये वही हार्मोन है जो प्यार, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं। परिणाम, हम और ज्यादा भावुक हो जाते हैं और तर्क की जगह दिल से फैसले लेने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भावनाएं हमें अंधा कर देती हैं और हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो धोखे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विश्वास करो, परखने के बाद पहले आदमी का चरित्र देखो, उसके शब्दों और कर्मों का मेल देखो। अगर सामने वाला तुम्हारे रहस्य रख सकता है तभी अपना हृदय उसके हवाले करो। जीवन में ये समझना जरूरी है कि विश्वास एक बीज है, सही मिट्टी में बोया गया तो ये फलता फूलता है, छाया देता है। लेकिन अगर जहरीली जमीन में गिरा तो ये जड़ से आपकी आत्मा को ही खोखला कर देगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तो इसे प्रशंसा की तरह सुनिए, पर साथ ही मन में चाणक्य की चेतावनी याद रखिए, भरोसे के नाम पर आत्मसमर्पण मत करो, वरना ये शब्द तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि भरोसे के नाम पर आपको धोखा मिला हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव किसी और को उसी जाल में फंसने से बचा ले। और अगर यह सच आपको जागरूक कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह ज्ञान और भी दूर तक पहुंचे। 2, दूसरा शब्द, तुम मेरे हीरो हो। इन 4 शब्दों में एक जादू छुपा है। हर आदमी, चाहे वो किसी छोटे से गांव का किसान हो या एक साम्राज्य का राजा, अपने भीतर कहीं न कहीं एक योद्धा, एक रक्षक और एक विजेता महसूस करता है। बचपन में जब उसे खेल में शेर कहा जाता है तो वह गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है। जवानी में जब कोई महिला उसके कान में फुसफुसाती है तुम मेरे हीरो हो, तो उसका आत्मसम्मान 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि पुरुष के अस्तित्व की गहराई को छूने वाला मानसिक तीर है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी थी, प्रशंसा का सबसे मीठा फल अगर छल से दिया जाए तो वह जहर से भी ज्यादा घातक होता है, क्योंकि ये शब्द अक्सर सिर्फ सच्ची भावना नहीं बल्कि एक रणनीति भी हो सकते हैं। जैसे ही एक आदमी मान लेता है कि वह सामने वाले का हीरो है
उसके भीतर एक कर्तव्यबोध और संतोष की भूख जाग जाती है। वो उस छवि को बनाए रखने के लिए अपनी हद से ज्यादा मेहनत करने लगता है। कभी समय, कभी पैसा, कभी सम्मान, सब कुर्बान कर देता है। और यही वो जगह है जहां चालाक लोग पुरुष की सबसे बड़ी ताकत को उसकी कमजोरी में बदल देते हैं। इतिहास से सबक। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लें। अर्जुन महान धनुर्धर था और उसकी वीरता की कहानियां हर ओर फैली हुई थीं। उसकी पत्नी द्रौपदी और कई लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते थे। लेकिन कई बार इसी वीरता की छवि को बनाए रखने के लिए अर्जुन ने ऐसे फैसले लिए जो उसके लिए भारी पड़े। कभी वो मित्र के लिए युद्ध में कूद पड़ा, कभी परिवार के लिए प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल दिया, बिना ये सोचे कि सामने वाला उसका सच्चा हितैषी है या नहीं। चाणक्य कहते थे, मर्द को गिराने के लिए उसके अहंकार को छू लो और मर्द को थकाने के लिए उसके सम्मान को खींच लो। मनोवैज्ञानिक असर। जब एक महिला कहती है तुम मेरे हीरो हो, तो पुरुष के दिमाग में दो मुख्य इंस्टिंक्ट जागते हैं। एक, रक्षक, प्रोटेक्टर, वो सामने वाले को हर कीमत पर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महसूस करता है। दो, विजेता, अचीवर, वो साबित करना चाहता है कि वो सच में उस उपाधि के लायक है। ये शब्द मस्तिष्क में डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों को बढ़ाते हैं, जिससे पुरुष और ज्यादा ऊर्जा, जोश और त्याग के मूड में आ जाता है। पर इसी अवस्था में वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है, क्योंकि वो तथ्य नहीं बल्कि भावना के आधार पर फैसले ले रहा होता है। चाणक्य का संदेश। आचार्य कहते हैं, वीर वो नहीं जो हर बार तलवार उठाए, वीर वो है जो जानता है कि कब तलवार म्यान में रखनी है। मतलब, हर बार हीरो बनने की कोशिश मत करो। कभी कभी दूरी बनाना, ना कहना या सीमाएं तय करना, ये भी वीरता का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम मेरे हीरो हो, तो इसे सम्मान की तरह लो, पर साथ ही खुद से पूछो, क्या ये प्रशंसा मेरे हित में है या मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए है। याद रखो, असली हीरो वह है जो पहले अपने विवेक की रक्षा करता है, फिर दूसरों की। कभी किसी ने आपको हीरो कहकर वो काम करवा दिया जो बाद में आपको ही भारी पड़ गया? अगर हाँ, तो कमेंट में मैंने भी झेला है लिख दीजिए, ताकि हम सब जाने कि हम अकेले नहीं हैं। और हाँ, अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली चेतावनी आप तक समय पर पहुंचे। तीसरा शब्द, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। यह वाक्य सुनते ही दिल में एक अलग सी गर्माहट फैल जाती है। पुरुष के मन में तुरंत एक ख्याल आता है, मैं सच में किसी के लिए खास हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। ये भावना इतनी गहरी होती है कि वह सामने वाले के साथ और भी भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, जैसे उसका अस्तित्व अब इस रिश्ते से परिभाषित होता हो। आचार्य चाणक्य ने इस पर साफ चेतावनी दी थी, जब कोई तुम्हें यह विश्वास दिलाए कि तुम्हारे बिना उनका संसार अधूरा है, तो ये सोचो कि कहीं वे तुम्हारा संसार ही निगलने न बैठ जाएं। क्योंकि यह वाक्य सिर्फ प्रशंसा नहीं है, ये भावनात्मक बंधन का ताला है, जिसकी चाबी सामने वाले के हाथ में होती है। एक बार अगर आपने मान लिया कि वो मुझे समझते हैं और दुनिया में कोई नहीं, तो आप अनजाने में अपने राज, अपने डर और अपनी कमजोरियां उनके सामने खोल देते हैं। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। इतिहास से सीख। प्राचीन साम्राज्यों में गुप्तचर और जासूस इस तकनीक के उस्ताद थे। वे लक्षित व्यक्ति के पास जाते, धीरे धीरे भरोसे का रिश्ता बनाते और फिर एक दिन कहते, दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। ये शब्द सामने वाले को एक खास दर्जा देते थे, पर असलियत में ये सिर्फ एक जाल था, जिसमें फंसकर सेनापति, मंत्री या व्यापारी अपने सबसे गुप्त रहस्य तक बता देते थे। रोमन साम्राज्य में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल हुआ। क्लियोपैट्रा ने कई शासकों को यह महसूस कराया कि वे ही उसके सच्चे साथी और समझने वाले हैं। नतीजा, कई शक्तिशाली पुरुष उसकी बातों में आकर अपने राज्य के फैसले उसके इशारों पर लेने लगे। मनोवैज्ञानिक जाल। जब कोई कहता है सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो, तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ता है। यह वही बॉन्डिंग हार्मोन है जो बच्चे और माँ या पति पत्नी के बीच गहरा भरोसा और जुड़ाव बनाता है। ऑक्सीटोसिन हमें वफादार, समर्पित और कभी कभी अंधा बना देता है, पर समस्या तब होती है जब यह वफादारी गलत दिशा में जाती है। हम सामने वाले की गलतियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं, उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखने लगते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। चाणक्य का मार्गदर्शन। आचार्य कहते हैं, जो तुम्हें समझे वो तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र करता है, जो तुम्हें बांधे वो तुम्हें समझने का नाटक करता है। इसलिए जब भी कोई यह कहे कि दुनिया में सिर्फ तुम ही उन्हें समझते हो, तो दो बातों पर गौर करें। एक, क्या उनका व्यवहार सच में उनके शब्दों से मेल खाता है? दो,
क्या वे भी आपको उतना ही समझते और स्वीकारते हैं, या ये रिश्ता एक तरफा है? याद रखो, सच्चा समझने वाला तुम्हें अपने सपनों और सीमाओं के साथ स्वीकार करता है, ना कि तुम्हें अपनी इच्छाओं का मोहरा बना देता है। अगली बार जब ये वाक्य आपके कानों में गूंजे तो दिल को नर्म होने दें, लेकिन दिमाग को सतर्क रखें, क्योंकि असली समझने वाला आपको मुक्त करता है, जबकि नकली समझने वाला आपको धीरे धीरे अपने घेरे में कैद कर देता है। क्या आपने कभी किसी को अपना सब कुछ बता दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो? अगर हाँ, तो अपनी कहानी गुमनाम रूप से भी साझा कर सकते हैं, ताकि और लोग सावधान हो सकें। और दोस्तों, ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चाणक्य की शिक्षा, मीठे शब्दों का असली चेहरा। तीनों शब्द, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम मेरे हीरो हो, और सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो, सुनने में शहद जैसे मीठे हैं। वे दिल में गर्माहट, आत्मसम्मान और अपनापन भर देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य की दृष्टि में यही मिठास सबसे बड़ा जाल भी बन सकती है। आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ मीठी बातों पर भरोसा करता है, वह कभी सच्चाई की धार को महसूस नहीं कर पाता। मतलब, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे भावनाओं की चाबी हैं। और जिस क्षण कोई आपके भावनाओं की चाबी पा लेता है, वह चाहे तो आपके हृदय का द्वार खोल सकता है या आपके विवेक का ताला बंद कर सकता है। चाणक्य यह नहीं कहते कि हर मीठी बात झूठी है। सच है कि प्यार, भरोसा और सराहना इंसान को जीने की ताकत देते हैं, लेकिन वे चेतावनी देते हैं। अंधा भरोसा मीठे जहर के समान है, जिसका असर देर से होता है पर नतीजा घातक होता है। एक समझदार व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है, पर उनके आधार पर तुरंत फैसले नहीं करता। वो तर्क की रोशनी में जांचता है, क्या सामने वाले के शब्द और कर्म एक जैसे हैं? क्या ये प्रशंसा किसी उद्देश्य के लिए है या ये सच्चे दिल से निकली है? इतिहास में न जाने कितने राजा, सेनापति और व्यापारी सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने मीठे शब्दों को सच मानकर अपनी रणनीति, अपनी संपत्ति और अपना भविष्य सौंप दिया। कुछ के साम्राज्य ढह गए, कुछ के परिवार बिखर गए, और कुछ खुद उसी व्यक्ति के हाथों नष्ट हुए जिसे वे सबसे करीब मानते थे। आपके लिए सबक, जब भी ये शब्द सुने, दिल को खुश होने दें, पर दिमाग को पहले जांचने का मौका दें। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन भरोसा और अंधा भरोसा में फर्क समझिए। तारीफ अच्छी लगती है, पर हर तारीफ आपके भले के लिए नहीं होती। कोई आपको खास महसूस कराता है, तो ये भी देखिए कि क्या वह आपको उसी सम्मान और सच्चाई से देखता है। चाणक्य का अंतिम संदेश, जिसे तुम अपना गुरु, मित्र या जीवन साथी मानते हो, पहले उसके इरादों को परखो, क्योंकि एक गलत शब्द तुम्हें गुलाम बना सकता है और एक सही शब्द तुम्हें जीवन भर का विजेता बना सकता है। तो दोस्तों, इन 3 फुसफुसाहटों को पहचानना सीखिए। अपने फैसले सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी लीजिए, क्योंकि शब्द तलवार से तेज हैं। वे या तो आपका साम्राज्य बना सकते हैं या एक पल में उसे ढहा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये 3 मीठी बातें आपके जीवन में भी आई हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो उनकी आंखें खोल दे, ठीक जैसे इस ज्ञान ने आपकी खोली। और याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे ही और ज्ञान के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, ताकि अगली बार हम जब सच का आईना दिखाएं, आप उसे सबसे पहले देख सकें।